मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आप कहानी साउंड के साथ बनाइए, तो बस उसके कमेंट की वजह से मैं कहानी आवाज के साथ बना रही हूँ। तो अब कहानी शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मैंने अपने अपार्टमेंट के एक छोटे से बाथरूम में कपड़े बदले हैं, लेकिन टॉयलेट सीट के सामने सार्वजनिक बाथरूम के स्टॉल में कपड़े बदलना, और वो भी साड़ी में, वो मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने किसी तरह दिल्ली हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर एक बाथरूम स्टॉल के अंदर अपने छोटे से आसान दर्पण का उपयोग करके मेकअप लगाने में कामयाबी हासिल की। मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर आ गया। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा वहां मौजूद अन्य पुरुष आश्चर्यचकित और शर्मिंदा थे जब उन्होंने एक महिला को एक साड़ी में पुरुषों की टॉयलेट के अंदर एक बाथरूम स्टॉल से बाहर आते देखा। मैं तेज हो गया और उन सभी निगाहों से अपना रास्ता बना लिया। बाहर निकलते ही मैं महिला टॉयलेट की ओर मुड़ी और अंदर चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अब मैं एक गहरी सांस ले सकती थी और वहां मौजूद अन्य महिलाओं के बीच एक बड़े दर्पण के सामने अपना मेकअप पूरा कर सकती थी। ये सब मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिया की वजह से कर रहा हूँ। जब हम न्यूयॉर्क शहर के JF के हवाई अड्डे पर अपने विमान में सवार होने वाले थे, तब मैंने उनसे फोन नहीं उठाने के लिए कहा था, लेकिन उसने वैसे भी इसे उठाया। ये उसके माता पिता का फोन था और उसने उन्हें सूचित किया कि वे अपने दोस्त के साथ एक उड़ान में आ रही है। उसके माता पिता ने केवल ये मान लिया था कि उसकी सहेली के एक लड़के होने की संभावना है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी दोस्त दिल्ली से है या वह यहाँ से कहीं और जा रही है? काश उसने उस सवाल का जवाब नहीं दिया होता, लेकिन उसने कहा उसकी दोस्त जयपुर से है और दोपहर में ट्रेन पकड़ेगी। ठीक है, हम आएंगे और आप दोनों को एयरपोर्ट से चुनेंगे। आपका दोस्त हमारे साथ तब तक रह सकता है जब तक उसकी ट्रेन का समय नहीं हो जाता। हम उसे रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे, उसके पिता ने कहा। लेकिन पापा, मेरा दोस्त हमारे घर नहीं आना चाहता, रिया ने कहा। मूर्ख मत बनो रिया, बेचारी लड़की लंबी उड़ान के बाद आ रही होगी। उसे कम से कम कुछ आराम करना चाहिए और घर पर कुछ खाने को मिलना चाहिए, उसके पिता ने कहा। और वह था। अचानक मैं उसका दोस्त था जो उसके साथ उसके घर जा रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि फोन मत उठाओ, मैंने रिया से गुस्से में कहा। लेकिन रितेश, उज्जवल पक्ष को देखो, अब आप खुले तौर पर क्रॉस ड्रेस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बस थोड़ा सावधान रहें और थोड़ा और गर्ली एक्ट करें, बस इतना ही। वह हंसी। क्या तुम पागल हो गई हो रिया? मैं अपने घर पर 2 सप्ताह की छुट्टी के दौरान ड्रेस अप करने की योजना नहीं बना रहा था। मेरे पास एक साधारण साड़ी और एक विग है जिसे मैंने केवल मामले में रखा है। हाँ, काश आपने अपना सलवार सूट या ड्रेस रखा होता, लेकिन चिंता मत करो, मैं एक बहाना लेकर आऊंगी, उसने कहा। और एक लंबी उड़ान के बाद मुझे साड़ी बदलनी पड़ी क्योंकि मेरे पास यही एक चीज थी। तुम खूबसूरत लग रही हो ऋतु, रिया ने मुझे डांटा। बेशक मैं उससे नाराज हो गया। जब हम उसके माता पिता से बाहर निकलने के दरवाजे पर मिले तो मैंने उनके पैर छुए। जैसे ही मैंने अपनी साड़ी को अपनी बाहों में लपेटा और पकड़ा, मुझे लगा जैसे मैं उनकी बहू हूँ। मुझे कम से कम कहने में असहजता महसूस हुई। रिया की मां ने मेरी तरफ देखा और कहा, उसे देखो, वह अमेरिका से आ रही है और वह एक साड़ी पहनती है। वह संस्कारी लड़की है। और देखो रिया मां, उसके लुक से मूर्ख मत बनो। उसने महसूस किया है कि उसके कपड़े हमारे परिवार के बीच पहनने के लिए बहुत खुलासा कर रहे थे, इसलिए उसने साड़ी पहनी हुई है। रिया हंसी और बाकी सभी ने भी। जैसे ही हम उसके घर की ओर बढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था कि दोपहर बाद क्या होगा जब मुझे एक महिला के रूप में ट्रेन में चढ़ना होगा। समाप्त। मुझे पता है कि ये कहानी लंगड़ी और अवास्तविक है, लेकिन ये बात नहीं है। जब मैंने इस तस्वीर को देखा और सोचा, अगर मैं वास्तव में किसी हवाई अड्डे पर इस साड़ी में बदल रहा हूँ तो मुझे इसमें चलने में कैसा लगेगा? एक वातानुकूलित टर्मिनल में इस पतली शिफॉन साड़ी और बिना आस्तीन के ब्लाउज में मुझे निश्चित रूप से ठंड लग रही होगी। मैं सोच रहा था कि मैं खुद को कैसे कवर करूंगा। यह सोच ही मुझे रोमांच से कांपने लगेगी। खुद की कल्पना करने की कोशिश करो और यहाँ साझा करें कि आप